नमस्कार दोस्तों, मैं प्यारेलाल प्रजापति और आप देख रहे हैं अजब गजब मेवाड़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहता हूं, उनसे मुलाकात करवाना चाहता हूं, जिन्होंने राजस्थान, मेवाड़, अभी तो पूरे हिंदुस्तान में कथाओं के माध्यम से लोगों को जागृत किया है। और आपका जो विशेष जो कथा करने का तरीका है, संगीतमय कथा, जो लोग झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए इस कथा का श्रवण पान करते हैं, यह आपकी विशेषता है। और रही बात, प्रमुख बात, आप मेवाड़ के जाए जन्मे हैं, मेवाड़ के सपूत हैं, जिन्होंने मेवाड़ का नाम पूरे राजस्थान, अभी तो पूरे देश और विदेशों में भी अपना इस कथा के माध्यम से अपना नाम रोशन किया है। और जो कथा का जो अमृत है, वो जनजीवन और आम बोलचाल की भाषा में जो कथा करने का आपका लहजा है, वो अलग है। मैं मुलाकात करवाना चाहूँगा। दोस्तों, हमारा जो कार्यक्रम है आपको अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल अजब गजब मेवाड़ को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बाबू जी नमस्कार। प्रणाम। जय श्री राम। ये हैं पुष्कर दास जी महाराज, जो अभी इस आमेर में संगीतमय राम कथा चल रही है और आपने कई जगह कथा की है, मैंने आपको पूर्व में भी बताया हूँ। तो महाराज जी, सबसे पहले तो हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे को इस बात का गर्व है कि आपका जन्म उदयपुर हमारे मेवाड़ संभाग में हुआ है जी, और मेवाड़ का नाम आपने रोशन किया है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका नाम, पता और पूरा एड्रेस, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, कैसे हुआ, और आप इस आध्यात्मिक जगत में जी कैसे आपका जो प्रवेश हुआ, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी, मैं उदयपुर में जन्म हुआ है जी। मेरे माता पिता उदयपुर में रहते थे जी। वैष्णव परिवार में हमारा जन्म है जी। रामावत हमारा गोत्र है जी। बचपन में जब था, मैं घर के में बैठा था, 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था जी। मेरे पड़ोस में एक महानुभाव नारायण लाल जी दवे का उनका देहावसान हुआ जी। उनके पीछे परिवार वालों ने गरुड़ पुराण की कथा सुनाई जी। तो मैं 2 दिन तो मेरे मकान में बैठा बैठा सुनता रहा और फिर देखा कि ये कौन सी कथा बांस रहे हैं। इस जीवात्मा की यात्रा के बारे में बता रहे हैं कि मरने के बाद कैसे यात्रा इस जीव की होती है। जैसे यमलोक तक जाते हैं, धर्मराज के पास जाते हैं, फिर धर्मराज उसका लेखा खोलता है, फिर उस जीव को वैसा दंड दिया जाता है। तो ये सब मैंने सुना, तो फिर मैं नीचे उतर के वहाँ बैठना शुरू किया। 4 दिन मैंने वो कथा सुनी, तब से मेरा मानस इधर की तरफ लग गया कि इस जीवात्मा का कल्याण करने के लिए अपन को कुछ न कुछ करना चाहिए। तब से मैंने गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों का संकलन शुरू किया। जहाँ भी प्रवचन होते, बाराबंकी वाले रामदास जी महाराज आते, जैन संत आते, कोई भी संत आते, सब संतों में सुनने के लिए जाता है जी। सुनते सुनते लगन लगी और फिर मैं 1 साल बम्बई में भी रहा और घर की परिस्थितियाँ बड़ी विकट थी और रोड की लाइट पर बैठ के मुझे पढ़ना पड़ता था। 9th 10th की क्लास मैंने रोड की लाइटों पर पढ़ के मैंने परीक्षा दी जी। फिर मैं बम्बई चला गया, 1 साल बम्बई रहा, वन विभाग में सर्विस भी करी जी। फिर बाद में एक फैक्ट्री में नौकरी करी 15 साल जी। फिर ये कथा का रस लगा, फिर कथा शुरू की। भजनों में जाते थे, जागरण में जाते थे, भजन गाते थे, नौकरी भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे जी। ये सब करते रहे। फिर धीरे धीरे कथा की तरफ लगाव ऐसा हुआ कि अपन भी कथा करें जी। भजन तो हम गाते ही थे, लेकिन कथा का लगन बाद में लगी मेरी। और फिर धीरे धीरे सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू की और सन 80 में फिर नानी बाई का मायरा हमने शुरू किया। वो प्रेरणा मुझे राम सुखदास जी महाराज से मिली, रामदास जी महाराज बाराबंकी वालों से मिली जी। आज मायरा तो करने वाले बहुत हैं, टीवी चैनल पे आ रहे हैं जी, लेकिन हमने जो मायरा है, हमारी शैली अलग है, हमारी कथा थोड़ी अलग है। और 44 साल से हम ये नानी बाई का मायरा और ये कथा का वाचन कर रहे हैं। तो अभी जैसे इस कथा के अंदर इस वक्त
कौन सी कथा है, ऐसा कौन सा प्रसंग है जो आपके जीवन को विशेष ऐसा लगा हो कि वो मुझे हर जगह कहने के लिए, और मेरे को जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती जो जीवन में बहुत अच्छी लगती है। मैंने देखा कि भक्ति मार्ग सरल भी बहुत है लेकिन कठिन भी बहुत है। जी। उतार चढ़ाव इतने आए कि नरसिंह जी का मायरा ये कथा हमने जब से की, फिर राम कथा शुरू की, फिर भागवत कथा शुरू की। जी इन कथाओं के माध्यम से मेरे उतार चढ़ाव और संघर्ष का सामना करने में मुझे बहुत संबल मिला। जी अगर ये नानी भाई का मायरा, नरसिंह जी का मायरा मेरे जीवन में नहीं होता जी तो शायद मैं आज मौजूद भी नहीं रहता। जी बाबा इतने संघर्ष में थोड़ा चलना पड़ा। जी बाबा। और ये करते करते फिर बाद में सर्विस में जाता था, नौकरी पे जाता था, वहाँ भी थोड़ा अनबन हो जाती थी, रोज कथा में चला जाता है, ऐसे फिर हमने रिजाइन दे दिया। जी बाबा। त्याग पत्र देख करके फिर मैं कथा में चला। साल भर तक हम किराए के मकान में रहते थे और ब्याज पर पैसा ला करके हमने हमारा घर गुजारा किया। जी बाबा। और फिर बाद में फिर भगवान की कृपा हुई, भगवान ने हाथ पकड़ा। आज तक हमने किसी से कभी कोई दक्षिणा मांगी नहीं। जी जो मिला प्रेम से मिला, हमने उसको स्वीकार किया। और पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, MP, UP, बिहार, उत्तराखंड, पूरे जहाँ जहाँ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, सब जगह भगवान की कृपा से कथा का जाने का अवसर मिला। मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि भक्ति मार्ग क्या है, कैसे भगवान की तरफ जोड़ा जाए। जी बाबा। तोड़ने वाले तो कई लोग बैठे हैं, जी, लेकिन हम जी। उसको, हर जीव को, हर व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ेंगे, रामायण से जोड़ेंगे, भागवत से जोड़ेंगे तो उनके सबके घर में अच्छे संस्कार पड़ेंगे, अच्छे घर में सुख शांति होगी। जी बाबा। जो रामायण से, भागवत से, कथाओं से दूर है, सत्संग से दूर है, उन घर में अच्छे संस्कार देखने को नहीं मिलते जी हैं। महाराज। ये कथाओं का प्रभाव है, ठाकुर सेवा का प्रभाव है कि जिस घर में भगवान की कथाएं हो, सत्संग हो, पूजन हो, आरती हो, उस घर के संस्कार मैंने बहुत अच्छे देखे। जी कई घरों में गया इन 20 सालों के अंदर, जी। जब से मोबाइल की आई है ये टेक्नोलॉजी, तब से हर आदमी अपना आप व्यक्तिगत स्वतंत्र होने जा रहा है। जी ना कोई किसी की सुनता है, ना कोई, और उस मोबाइल के अंदर अच्छी बातें तो कम होती है और उसमें पता नहीं हर आदमी अपने अपने ढंग से यूज़ करता है। उसी का ये परिणाम है कि आज अशांति है और हम उस अशांति को मिटाकर शांति का संदेश देना चाहते हैं। एक प्रश्न करो बाबा जी, कि जैसे हम भी अभी 7 दिन से पहले, हमने 20 साल पहले नानी भाई का महिला आपसे सुना आमेर में जी। अभी संगीत में भागवत कथा जो आप आज अंतिम दिन है, जी। तो जो रामायण की जो आप चौपाइयों का जो दृष्टांत देते हैं कि फला क्या नाम अध्याय में ये रामायण वहाँ है और आपको कंठस्थ याद है, जी। तो ये जो चमत्कार हुआ ये कैसे हुआ? मैं पहले फैक्ट्री नौकरी करता था जी तो लगन तो लगी थी सत्संग जी की। जी अब सर्विस करना भी जरूरी था, पेट पालन भी जरूरी था, तो मैं साइकिल चलाता था। जी साइकिल के आगे टोकरी होती थी, जी हाँ जी वो हाँ हाँ बिल्कुल, लकड़ी की बनी हुई बिल्कुल, गोट लगी हुई। बिल्कुल। उस टोकरी में रामायण की चौपाइयाँ भजन में लिख करके 12 किलोमीटर साइकिल चलाता और फैक्ट्री पहुंचता। जी तब तक मैं चौपाइयाँ याद कर लेता। अच्छा भाई, उसमें आप पढ़ते जाते चौपाई को याद हाँ। करते जाते? पढ़ लेता, फिर गाते गाते फैक्ट्री पहुंचता। वो वापस आते समय फिर कागज रख देता, फिर पढ़ते पढ़ते घर आता, तब तक वो चौपाइयाँ याद कर लेता। तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो दृढ़ संकल्प आपका जी। कि भाई मेरे को कथा करना है और मेरे को इस आध्यात्मिक जीवन में उतरना है, उसका परिणाम ये हुआ कि आज आपको नानी बाई का मायरे से लेकर के भागवत कथा, शिव महापुराण और भागवत कथा जितनी भी कथा हैं वो आप बिल्कुल विदाउट किसी के देखे आप भजन जो गान करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं और लोगों को संस्कारित करने का जो सुझाव आप देते हैं, आपका जो तरीका है कथा करने का वो वैसे ही बहुत अलग है। मैंने भी बहुत सारे संतों से सानिध्य में रहा, पर आपका जो तरीका है वो बहुत ही एक सामाजिक जो ग्रस्त जीवन है उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जी। हर आदमी को लगता है, हर आदमी वहाँ कथे में बैठने वाला हर आदमी ये सोचता है ये मेरी कथा है। जी। मतलब उसका अनुभव जो मैंने 7 दिन से मैं भी देख रहा हूँ, तो हर आदमी ये सोचता है कि ये तो मेरी कथा कह रहे भाव जी। मतलब हर आदमी के मन में यूँ लगता है। तो ये जो कथा कर रहे हैं, अब आपकी जो कथा है कई विदेश में भी हुई है, कभी बाहर में? एक बार कथा तो नहीं हुई, लेकिन एक बार दुबई जाने का भी भगवान ने अवसर दिया। अच्छा अच्छा। हमारे अजमेर के जो प्रेमी भक्त लोग हैं, आयोजक हैं, बड़ी बड़ी कथा करवाते हैं। जी जी जी। उन्होंने एक बार मुझे आपके जैसे स्नेह रखते हैं वैसे उन्होंने स्नेह बहुत आत्मीयता रखते हैं जी।
उन्होंने एक बार मुझे कैलाश मानसरोवर की उन्होंने यात्रा करी। और हम मैं आभार मानता हूँ हमारे अजमेर के ओम जी मंगल साहब और हमारे उनके साथ में जो पूरा तुलसी परिवार उन्होंने यात्रा भी कराई। और ये कथाएं क्योंकि मैं गृहस्थी हूँ जी, भगवान की कृपा से एक बेटा है 2 बेटियां हैं जी, तो मुझे गृहस्थी का हर दुख दर्द का मुझे पूरा एहसास है। और वही करीब करीब हर व्यक्ति की परेशानी है, हर व्यक्ति की परेशानी, और मैं हर परेशानी से गुजरा हुआ हूँ जी, इसलिए वो अनुभव कथा में बांटता हूँ। इसको जो संपुट लगाता हूँ वो रामायण से भागवत से उससे उसकी पुष्टि करता हूँ। पुष्टि होती है भाई ऐसे ही रामायण में लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ है, ये रामायण का तरीका है, रामायण का तरीका से जियो आप जी। तो अब अंतिम आपसे कुछ सवाल है कि उम्र आपकी शायद 64 4 जून 60 का जन्म है। अच्छा, तो अभी अब अंत में आप क्या, जो आपके भक्त हैं कथा सुनते हैं उनको इस भागवत कथा, रामायण या धार्मिक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि से क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा यही है कि मनुष्य जीवन बहुत कम समय के लिए मिला है जी, दोबारा फिर ये कभी मिलने वाला नहीं जी, इस मौके को चूकना नहीं जी, और ज्यादा से ज्यादा इन हाथों से अच्छे काम करो, भगवान ने दिया है तो दान पुण्य करो जी, और जो आपसे व्यक्ति मिले जी, वो आपसे खुश होकर के जाए। जी, कहीं मन में यूं नहीं लगे किससे मिले, जी, सही बात। वो खुद प्रसन्न होके जाए और जो हमसे प्रसन्न होके गया वो आशीर्वाद दे नहीं दे दुआ दे नहीं, उसकी आत्मा दुआ देती है। आत्मा दुआ देती है भाई कि हम इससे अच्छा मिले, मार्गदर्शन मिला, उससे मिले अच्छा लगा, अच्छा, मन प्रसन्न होके जाए। जी, घर परिवार में सब लोग प्रेम से रहे, खुशी से रहे, लुकी सुखी खाए, सब शामिल जी। रहे। आज बच्चे पढ़े लिख करके विदेशों में जा रहे हैं, परदेश में जा रहे हैं, माता पिता अकेले पड़े हुए हैं, 2 में से एक चला जाता है, वो एक व्यक्ति बहुत उसकी उम्र और कम हो जाती है। जी, जैसा रात को मैंने कथा में जी, कहा जी, था, उसका जीना दुश्वार हो जाता है, जीना दुश्वार हो जाता है। तो हम चाहते हैं ये जीवन मिला है तो सबको संयुक्त परिवार रहे। संयुक्त परिवार जो आजकल टूट रहे हैं वो टूटने नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये थे पुष्कर दास जी महाराज मेवाड़ के रहने वाले होकर, आपको भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको संगीतमय कथा करवाना चाहते हैं आप अपने क्षेत्र में, रामायण हो, भागवत हो, नानी बाई का महिरा हो, और जितनी भी जो कथाएं हैं आप अगर करवाना, सत्यनारायण भगवान की कथा हो करवाना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं आपको वीडियो के नीचे महाराज जी के नंबर डाल दूंगा। आप संपर्क करके अपने क्षेत्र में कथा करवाकर इस सनातन धर्म का जो धार्मिक अनुष्ठान है इसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित ही महाराज जी से मिलिएगा। और किसी प्रकार का विशेष कोई शुल्क नहीं है आपका, जो वहाँ पर सूक्ष्म खर्चा है, सूक्ष्म खर्चा जो व्यवस्था का खर्चा है, व्यवस्था। जो टेंट माइक लाइट वाइट का कुछ व्यवस्था खर्चा है वो तो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो भी कथा में आता है उससे आप संतुष्टि करके इस कथा का आयोजन आप करने के लिए तैयार हैं। तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारे चैनल में आपने समय देकर जो आपके मन की बात को कही, इसके लिए हम आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। मैं भी इतने सालों से कथा कर रहा हूँ, लेकिन आप जैसे संवाददाता, रिपोर्टर और इंटरव्यू लेने वाले, मुझे शायद आप अभी तक की कथा की यात्रा में आप तीसरे व्यक्ति मिले हैं जो इतना दिल से और आत्मीयता से आप मिले हैं और आपने हमारी कथा का, सत्संग का पूरा इतना सम्मान। बाकी रिपोर्टर, पत्रकार इतनी कथा को आदर कम देते हैं क्योंकि वो केवल अपना रिपोर्टिंग से मतलब रखते हैं, लेकिन आपको और आपके परिवार को, आपके घर में से माता जी, मैं तो माता जी कहूँगा, मैं तो आपको पिता समान मानता हूँ, तो माता जी और आपका जो मैं दर्शन कर रहा हूँ कथा में रोज, तो ऐसे रिपोर्टर फैमिली के साथ कथा में शायद मेरा ये पहला चांस है जी। तो मैं आपका भी बहुत बहुत आभार मानता हूँ और आपके जो भी आपके साथ में टीम है उसका बहुत बहुत आभार कि हमें आपने दिल में इतनी सी जगह दी और ऐसा प्रेम बनाए रखना। और आप जैसा भी किसी भी गांव में, किसी भी शहर में आप ले जाओ, ये जीवन परमात्मा के लिए समर्पित है, बिल्कुल न्यूनतम खर्चे में, जो लागत खर्चे में, उसमें हम आपके किसी भी गांव में, शहर में कथा के लिए आने के लिए तैयार है। हमारा कोई लाखों का खर्चा नहीं है जी और भगवान के नाम पे हम चल रहे हैं और भगवान अभी तो कोई कमी रखी भी नहीं, कोई कमी किसका, कोई इच्छा नहीं है। जो जरूरत की चीज़ है भगवान ने दे रखी है। भगवान के दिया हुआ छोटा सा परिवार है, इसी से चलता है। न मेरे कोई ट्रस्ट है, न कोई संस्था है, न कोई गौशाला है, न अनाथालय है, मेरा छोटा सा परिवार है और कथा से चला रहा हूँ।
और आप सभी का प्यार मेरे साथ है। तो धन्यवाद। दोस्तों, महाराज जी ने जो फरमाया कि अभी तक आपने लगभग 30-40 साल हो गए, 44 साल हो गए कथा करते हुए। 80 से शुरू 80 से आप जो कथा कर रहे हैं, 44 साल हो गए कथा करते हुए, परंतु अभी तक ना किसी प्रकार का ट्रस्ट बनाया है आपने, ना कोई किसी प्रकार का शुल्क या सदस्य बनाकर आपने किसी प्रकार का शुल्क और शिष्य बनाकर एक इसी प्रकार का कोई ट्रस्ट बनाकर आपने नहीं रखा है, और ना किसी प्रकार का लालच है। तो दोस्तों, आप भी कभी भी कथा करवाओ तो इस अवसर को खोइएगा नहीं, और ज़रूर आप कथा करेगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत बहुत प्रणाम।